फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, पद संख्याएं 18 से 25 तक। मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे दैहिक स्वभाव में थोड़ी भी भलाई का वास नहीं, क्योंकि भलाई करने की इच्छा तो मुझ में विद्यमान है, किंतु उससे कार्यान्वित करने की शक्ति नहीं। मैं जो भलाई चाहता हूँ वह नहीं कर पाता, बल्कि मैं जो बुराई नहीं चाहता वही कर डालता हूँ। यदि मैं वही करता हूँ जिससे मैं नहीं चाहता, तो करता मैं नहीं हूँ, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस प्रकार मेरा अनुभव यह है कि जब मैं भलाई की इच्छा करता हूँ तो बुराई ही कर पाता हूँ। मेरा अंतरतम ईश्वर के नियम पर मुग्ध है, किंतु मैं अपने शरीर में एक अन्य नियम का अनुभव करता हूँ, जो मेरे आध्यात्मिक स्वभाव से संघर्ष करता है और मुझे पाप के उस नियम के अधीन करता है जो मेरे शरीर में विद्यमान है। मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा? ईश्वर ही। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपने संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सद्बुद्धि और ज्ञान प्रदान कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता रहे, जैसा कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपने संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि तेरी संहिता मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाएं कभी नहीं भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके द्वारा तू मुझे जीवन प्रदान करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपने संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरा ही हूँ, मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य।
हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 54 से 59। यीशु ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो लूह चलेगी, और ऐसा ही होता है। ए ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? जब तुम अपने मुदई के साथ कचहरी जा रहे हो तो रास्ते में ही उससे समझौता करने की चेष्टा करो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के पास खींच ले जाए, अन्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से निकल नहीं पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। मनुष्य ज्ञान बुद्धि के बल पर कई सत्यता को प्रमाणित कर लेता है, परंतु इस पृथ्वी पर जो कुछ है सब निवासी और सब कुछ प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर नींव डाली और जल को स्थापित किया, तो उसके पर्वतों पर कौन चढ़ पाएगा? कौन उसके मंदिर में रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन इस संसार में नहीं रमता, उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त है। वह उसे पुरस्कार देगा। परंतु जब इस संसार में जीते हैं तो इस संसार की सांसारिकता में बह जाते हैं। हमारा दैविक
स्वभाव तो भलाई करने की इच्छा होती है। भलाई तो हमारे अंदर विद्यमान है और हमें तीव्र इच्छा होती है कि भलाई करूं, परंतु जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं कर पाता, और जो नहीं करना करना चाहिए उसी को मैं कर देता, क्योंकि हमारे अंदर पाप का जड़ पकड़ चुका है। और जब पाप का जड़ हमारे अंदर है, ईश्वर के द्वारा ही उसको निकाल सकते हैं जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं। हम मनुष्य जब इस प्रकृति के चिन्हों को देखते हैं तो हम भी भविष्यवाणी करते हैं। यदि पश्चिम से बादल उठते देखते हैं तो हम तुरंत कहते हैं कि वर्षा हो रही, और जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हैं लू। जब यीशु कहते हैं जब आकाश की पृथ्वी की सूरत पहचानते हो तो इस समय को क्यों नहीं पहचानते जो तेरे साथ और तुम में विद्यमान है। और यीशु हमारे अंदर की बुराई और पाप को ही दूर करने आया। कब? जब उनकी शिक्षा हमारे अंदर घर कर जाए और हम उसमें निवास करें और वे हम में निवास करने लगता है, तब पाप नहीं कर पाएंगे। पाप का शैतान निकल जाएगा और उस पाप के शैतान पर के स्थान पर पवित्र आत्मा कार्यरत रहेगा, और पवित्र आत्मा यीशु के मार्ग पर, ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख करता है। लेकिन ईश्वर का मार्ग इस संसार का मार्ग नहीं है। ईश्वर का मार्ग स्वर्गीय आनंद का मार्ग है। ईश्वर का मार्ग जो है इस संसार के मार्ग को काटता है। यही कारण है कि संसार हम पर हावी हो जाता है, हम पर अत्याचार करने लगता है, ईश्वर के मार्ग से भटकाने लगता है। यदि हम सजग नहीं हैं तो हम खुद उसमें फंस जाते हैं। इस दुनिया में जिसकी ताकत और सत्ता है, हम जानते हैं कि वह न्यायाधीश है, तो उससे समझौता कर लो, उसका अनुकरण मत करो। इसका मतलब नहीं कि वो जो कहता है उसका करते जाओ, परंतु जो भलाई का कार्य है, मित्रता का कार्य है, प्रेम और बंधुत्व का कार्य है, वह करते जाओ। चाहे हम इस दुनिया में रहे या उठ जाए, चाहे हम जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं और हम प्रभु के ही संतान हैं। और यीशु हमें पिता के पास ले जाने के लिए आया, वही हमें इन सब चीजों से निकालेगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। जय यीशु।